अनेक अनेक तरह के व्रत, तप, जाप, उपासना, अनेक अनेक प्रयोग व्यक्ति करते हैं। मंत्रों से भी, यंत्र से भी, कुछ लोग तंत्र साधना भी करते हैं। जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी उसे ऐसा माना जाता है कि शिव और शिवा, महाकाल और महाकाली, महादेव और महादेवी इस तरह का स्वरूप है जिसे कहा जाता है कि शिव निराकार रूप और उनका प्रकट रूप उनकी शक्ति। जैसे हम देखते हैं चंद्रमा में उसकी चंद्रिका और सूर्य में उसके किरण। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो उसकी बुद्धि है और उसका जो प्रकट रूप, उसकी प्रतिभा है, दोनों के द्वारा ही बुद्धि अंदर देखें तो कहीं नहीं दिखाई देती, लेकिन बुद्धिमत्ता जरूर दिखाई देती है, प्रतिभा दिखाई देती है। तो इसलिए कहते हैं कि ज्योति रूप में जो प्रकट है वह शक्ति है, जगदम्बा है। दोनों का स्थान शरीर में माना गया है कि अच्छा है कि हम गौरी शंकर वाले रूप को पूजें, वह ब्रह्मरंध्र में स्थित है। लेकिन जहाँ यह शक्ति बैठी भी महाकाली बनकर, वह कुंडलिनी शक्ति है। व्यक्ति के रीढ़ से नीचे जो मूलाधार भाग है वहाँ पर कुंडलिनी शक्ति, चित्ती शक्ति वो विराजमान है। उस शक्ति को जब हम विषय वासनाओं से हटाते हैं, जगाते हैं, कहा जाता है कि ये 3.5 लपेटे लेकर यह शक्ति विराजमान है। इसलिए ये अद्भुत रूप है कि शिव की पिंडी को जब आप लोग देखेंगे तो उसमें जो सर्प है वो भी 3.5 लपेटे लेकर, और सर्प ऊपर की तरफ है शिव की पिंडी में। लोग कुछ अलग अर्थ निकालते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि आपकी ये सर्पिणी शक्ति उठे और सिर तक आपका शरीर शिवलिंग ही है, और शक्ति यहाँ आकर ठहर जाए, छाया बन जाए, और आप उस शक्ति के जागरण से अपने अंदर अनुभव करेंगे कि शिव और शक्ति दोनों का मिलना, दोनों का एक स्थान पर विराजमान हो जाना, दोनों का एक रूप हो जाना, वही समाधि है, वही संबोधि है, और वही महाज्ञान है। जो 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, जागृत, स्वप्न, उसी में स्वप्न जो आते हैं, निद्रा में आते हैं, तो ये 3 अवस्था, चौथी अवस्था मानी जाती है तुरीय अवस्था। तो जागृति तो सबको ही पता है। जागृति का मतलब होता है कि जब आप केवल बाहर 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 ही देखते हैं। निद्रा अवस्था वो है कि जिसमें ना आप बाहर देखते हैं ना अंदर देखते हैं। स्वप्न अवस्था वह है जब आप अपने अंदर देखते हैं लेकिन बाहर कुछ भी नहीं देख रहे हैं, अंदर कुछ हलचल चल रही है, स्वप्न चल रहे हैं, तो स्वप्नावस्था है। लेकिन एक चौथी अवस्था माना गया है जिसको बोलते हैं तुरीय अवस्था। अधिकांश रूप से लोग इसको नहीं जान पाते कि ये क्या अवस्था है, बस ये समझते हैं कि चरम अवस्था है ये। लेकिन यह महाज्ञान की अवस्था है, ये संबोधि की अवस्था है। यह वह अवस्था जब आपके अंदर और बाहर दोनों जगह जागृति आ जाती है, आत्मज्ञान का हो जाना और संबोधि को प्राप्त करना। तुरीय अवस्था में पहुंचना तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी शक्ति जागृत हो जाए। अधिकांश योगी लोग भी जगराता कर रहे हैं, लेकिन उनका जगराता ढोल बाजे लेकर नहीं हो रहा, उनके अंदर साधना के द्वारा उनका जागरण हो रहा है।
और ये ध्यान रख लीजिए कि हम लोग जागृत करने के लिए दुर्गा माता को या अपने अंदर की शक्ति को बहुत तरह के गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, ज्योत जगाते हैं। ज्योति जगाने का मतलब यह है कि जो अप्रकट था उसे प्रकट कर लेना, जो हमारे अंदर सोया पड़ा था उसको जागृत कर लेना। माचिस की तीलियों में अग्नि है, दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो प्रकट की जाती है, घर्षण किया जाए, तो एक तीली पूरी दुनिया को जला सकने की शक्ति रखती है। और अगर उपयोग किया जाए तो जैसे आप उपयोग करते हैं तो दिया भी जलाते हैं, भोजन भी, और दुनिया भर के कार्य करते हैं। जितने अंश में आपकी शक्ति जागृत है, जिस क्षेत्र में जागृत है, उस क्षेत्र में आप सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसलिए शक्ति जो है मंगल स्वरूपा हो, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, समस्त प्रकार के प्रयोजनों को की साधिका बन जाए हमारी शक्ति, और वो भी शिव रूप में कल्याण करने के लिए। मतलब हमारी प्रतिभा भगवान की या भगवती के मार्ग में, शुभ के मार्ग में प्रयोग होने लग जाए तो वह शक्ति शिवा कहलाएगी, वही कल्याणकारिणी है। लेकिन जब हमारी शक्ति का दुरुपयोग होता है तो दुनिया में विध्वंस की स्थिति आती है, क्योंकि विकास के लिए शक्ति का प्रयोग करिए या फिर विध्वंस के लिए कीजिए, विनाश के लिए कीजिए। देवताओं में और दानवों में, दोनों में अंतर यही है, एक की शक्ति कल्याण के लिए है और दूसरों की शक्ति विनाश के लिए है। समाज में दोनों तरह के लोग हैं। दोनों तरह के लोगों में वो हैं कि जिनको दूसरों को सताकर मजा आता है, वे लोग, उनकी सत्ता प्राप्ति भी इसलिए है कि वो सता सकें, और कुछ की सत्ता प्राप्ति वो है कि सताए हुए लोगों के आंसू पहुँचे जाएं और उनका कल्याण किया जाए। इसलिए शक्ति जो है सर्व मंगल मांगल्य होनी चाहिए, सबका मंगल करने वाले, और जो है ही मंगल प्रदा, वो मंगला है, मंगला शक्ति। हमारी सारी प्रतिभा मांगल्य प्रद हो जाए, हमारी सारी ही शक्ति, सारी ऊर्जा, सारी विद्या, सारा ज्ञान संसार के कल्याण के लिए हो, तो ये ध्यान रख लीजिए कि फिर आप अमर हैं, जैसे देव अमर हैं। बीच में शरीर गिर सकता है लेकिन आपका नाम नहीं गिरेगा, आप रहोगे, याद किए भी जाओगे, बंदगी होगी, और बंदगी है तो जिंदगी है, मतलब फिर आपका जीवन सुरक्षित है, फिर आपको याद किया जाएगा। वो वंदना होगी, अभ्यर्थना होगी, आपसे प्रार्थनाएं होंगी, याचनाएं होंगी कि हम भी ऐसे बन जाएं, हमें भी आशीष दो। तो इसलिए ऐसे स्वरूप को जब ध्यान करते हुए आप कहते हैं शरण्य त्र्यंबके गौरी त्रिकाल दर्शिनी माँ त्रिनेत्रा, त्रिनेत्र स्वरूपा माँ, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। नारायणी नमोस्तुते। प्रत्येक नर में नारायणी बनकर जो विराजमान है, ऐसी शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा, हम आपका ध्यान करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। इसलिए शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत के समस्त प्रकार के दर्द और पीड़ा का जो निवारण करे, सर्वस्य आरती हरे देवी, सबकी पीड़ा को, पुकारने वाले के दर्द को माँ जिस तरह से अपने कलेजे से लगाकर अपने बच्चों को शांति और सांत्वना देती है, ऐसी वो जगदम्बा माँ सबका कल्याण करती है, सबके दुख हरती है। उस शक्ति को पुकारना चाहिए, उस शक्ति को जगाना चाहिए। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्वते, वह सब रूपों में सब जगह विराजमान है, सब जगह बैठी भी है। मतलब इस पूरे संसार में जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य भी वही है, जो प्रभा है वो भी वही है, जो आभा है वो भी वही है।
सब रूपों में वो ज्योति रूप धारण करके भी बैठी है, सुगंध रूप धारण करके बैठी है, सर्वव्यापिनी शक्ति है। मतलब वही शक्ति जो सब में विराजमान है और सब जगह जो प्रकट होकर कल्याण करती है। यहाँ फिर हम वही बात याद करें कि सब घट मेरा साईं, भगवान तो सबके अंदर है, लेकिन वह मालिक सबके अंदर है। सब घट मेरा साईं, खाली घट ना कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर ये शक्ति नहीं है। बलिहारी उस घट की, वह शरीर, वह जीवन बलिहारी उस पर बलि जाएं, मतलब उसका सम्मान करें। जिस जा घट प्रकट होए, जिसके अंदर ये शक्ति प्रकट होती है, जिसके अंदर ये प्रकट हो जाए तो उसके अंदर वो दिव्यता आने लग जाती है। और दिव्यता आ गई तो फिर ध्यान रख लीजिए कि भगवान या भगवती फिर चुनते हैं, करुणा वाले को करुणा वाला कार्य देते हैं। ऐसे करुणावान लोग दुनिया के दर्द हरते हैं। उदार व्यक्ति को उदारता के कार्य देते हैं भगवान, कि जाओ दुनिया का कल्याण करो। उस अंश में उनके अंदर भगवत्ता प्रकट हो जाती है। शक्तिमान लोगों को शक्ति देते हुए प्रेरणा देते हैं कि जाओ अन्याय से पीड़ित लोगों का दुख हरण करो। ज्ञान की दिशा में चलने वाले ज्ञानियों को वह ज्ञान देकर दुनिया के अज्ञान के तमस को हरने के लिए भगवती शक्ति देती हैं कि दुनिया का अज्ञान मिटाओ। ऐसे लोग जब दुनिया में जाकर काम करते हैं, निश्चित रूप से दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति होती है। कुछ वो कर्मयोगी लोग होते हैं जो अपने कर्म के द्वारा दुनिया में बड़े बड़े कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसे कर्मयोगियों को भी भगवान चुनते हैं, भगवती चुनती है और चुन लेती है वो जगदम्बा। तो उसके बाद उन कर्मयोगियों के द्वारा बहुत दुनिया में बड़े बड़े काम होते हैं। ये बात ध्यान रख लीजिए कि ये तो कुछ जो वरेण्य लोग हैं, जो चुने गए लोग हैं, वो कुछ ही हुए। लेकिन जब आप भगवान की भक्ति में बैठते हैं, भगवान के हो जाते हैं, भगवती की शरण में बैठते हैं, आपके अंदर दया, करुणा, भावना, अच्छी चीजें जागने लग जाती हैं, तो कभी कभी आपको भगवान देवता बनने का मौका देते हैं। और जब ये मौका देते हैं, आप भी अनजाने में किसी भी अनजान व्यक्ति की सहायता करोगे। आप भी कोई ऐसा काम कर जाओगे जो बहादुरी का कार्य होगा। आप ज्ञान की दिशा में चलते हुए कुछ बड़ा कार्य कर जाओगे। और ये बड़ी अद्भुत बात है, जब ये नचिकेता को यमराज ने संदेश देते हुए कहा था ना, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, जिस परमात्मा की प्राप्ति को तुम करना चाहते हो वो बड़ी बड़ी बातों से नहीं मिलेगा, बड़ी बुद्धिमत्ता से नहीं मिलेगा। फिर मिलेगा कैसे? यम एव एष वृणुते, जब वह तुम्हें चुनेगा, तुम्हारा वर्ण कर लिया जाएगा, तब अपनी भगवत्ता को तुम पर प्रकट करेगा। अब यहां मतलब प्रवचन चाहिए, मेधा चाहिए, ज्ञान चाहिए, लेकिन उस ज्ञान का मतलब यह है कि तुम चुने जा सको, उस स्थिति तक पहुंच जाओ कि जब भगवान तुम्हें चुन ले तो वो अपना रूप तुम्हारे अंदर प्रकट करेगा, तब वो अपने दर्शन देगा। तो इतना गर्म हो जाना चाहिए पानी, 100 डिग्री तक लेकर जाइए कि वो भाप बनने लग जाए। उससे पहले आप अगर 90 डिग्री तक लेकर जाओगे तो ये कितने भी हाथ जोड़ते रहिए कि पानी अब तो तुम इतना गर्म कर दिया, बाकी प्रार्थना से काम चला लेते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपने आप को उतना योग्य बनाना ही पड़ेगा, उतनी ऊंचाई तक ले जाना पड़ेगा। जब आप योग्य हो जाएंगे तो वर्ण कर लिया जाएगा, फिर आपको चुना जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि हमें अपनी क्षमता और अपनी योग्यता बनाए रखने के लिए अपना कर्म करना चाहिए। बहुत लोग ये सोचेंगे फिर प्रार्थना की, भक्ति की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? वहाँ पड़ेगी जो आपके अंदर वो जज्बा बनाए रखे, वो
बाधाएं जो आकर आपको रोक लेती हैं, और कितनी कितनी प्रतिभाएं दुनिया में होती हैं, लेकिन वो चरम तक नहीं पहुंच पाते। कितने लोग बड़े आंदोलन खड़े करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आंदोलन जो है वो ऐसे हो जाते हैं जो उनको ही मिटा देते हैं और दुनिया का अहित कर देते हैं। वो भक्ति चाहिए कि आपके पास विजन है, आपके पास दृष्टि है, लेकिन उसके बाद भी आप कोई कार्य करें और वो युगों तक याद रखा जा सके, तो यहाँ भक्ति काम आएगी, यहाँ कृपा काम आएगी। जब तक सुबुद्धि नहीं होगी और उसकी कृपा नहीं होगी, बुद्धि तो होगी, बुद्धि सुबुद्धि नहीं बनेगी। इसलिए आचरण हो, लेकिन जब तक सत स्वरूपा से नहीं मिलेंगे, क्योंकि जगदम्बा माँ को सत्या भी कहा गया। वो सत्ता भी है, सत्य भी है, सतचित रूप भी है। जो हम लोग पाठ कर रहे थे ना, सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी, तो वो सती है, सत्ता वाली है, सत्य के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि जब उसकी कृपा होती है तो आपका आचरण सत्याचरण हो जाता है, आपके वचन वचन नहीं रहते, सद्वचन हो जाते हैं, और आपके कर्म कर्म नहीं रहते, वो सत्कर्म कहलाते हैं। आपकी दृष्टि सददृष्टि हो जाएगी। आपके द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य, मतलब यहाँ तक कि जब आप ऐसे प्यारे लोगों के साथ बैठें जो सारे ही सत्य से जुड़े हुए हैं, तो वो सत्संग हो जाएगा, सत्संगति हो जाएगी। और जहाँ जहाँ भी यह सत्य जुड़ गया तो ध्यान रख लीजिए कि वहाँ वहाँ कल्याण हो जाएगा। और जब आदमी के कार्य सत कार्य नहीं होते, असत कार्य हो जाते हैं, फिर पतन है। इसलिए प्रार्थना भी की जाती है, असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। असत से हटाओ और सत्य की तरफ लेकर चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरों से निकाल कर उजालों की तरफ लेकर चलो, क्योंकि भटक गया हूँ, खो गया हूँ, स्वयं को भूल बैठा हूँ। भ्रमित को फिर से राह दिखाओ, अंधेरे में भटकते हुए को फिर से तुम अपनी ओर लेकर चलो। मेरी बुद्धि, मेरे मन, मेरे चित्त में अंधेरा छाया हुआ है, फिर से रोशनी दो, अंधेरों के पार उजालों की ओर लेकर चलो। ये ऋषि की प्रार्थना अद्भुत प्रार्थना है। केवल इतना ही कह देना कि अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, नहीं। जिंदगी में जहां भी अज्ञान है, जहां भी भ्रम है, जहां मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों में भी बहुत अंतर है। जहां भ्रम है, जहां संशय है, जहां मैं भटक गया हूं, जहां मैं अटक गया हूं, जहां मैं खो गया हूं, उस सब से निकाल कर मुझे वो उजाला दो, रोशनी दो, भटके हुए को राह दिखाओ, मार्गदर्शन दो, पथ प्रदर्शन करो। ये शब्द है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। वेदों में इसको कहा आरोहो तमसो ज्योति, ऊपर उठो अंधेरों के पार। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि लाखों सालों का अंधेरा एक रोशनी की किरण से नष्ट हो जाएगा। अंधेरा अंधेरा चिल्लाने से तुम उसे दूर नहीं कर पाओगे। वो कितना पुराना है, कितना शक्तिशाली है, इसे भूल जाओ। तुम्हारी एक किरण काफी है अंधेरे को चीरने के लिए। तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश की किरण, ज्ञान का हो जाना बहुत बड़ी चीज है। उसे जागृत करो, तुम्हारा लाखों सालों का अंधेरा, अज्ञान सब मिट जाएगा। सार यही है कि जैसे जैसे हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, भवानी की तरफ, भगवती की तरफ, भक्ति की तरफ, श्रद्धा की तरफ, तो आपका कर्म जो है भक्ति के साथ मिलते ही वो कर्म दिव्य कर्म हो जाता है। तो इसलिए आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोगों को अपने जीवन में नई शक्ति प्राप्त करने के लिए, नया होने के लिए साधना अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। और इसमें महत्वपूर्ण बात है
कि आपको अपना कहीं ना कहीं आसन संभालने के बाद अपने मौन को भी साधना पड़ेगा। जब आप अपने मौन को साधते हैं, बस वहां कृपा होगी। इसलिए शांति से ये यात्रा आपकी चलेगी और सभी रूपों में सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदागति जो कहा गया है, समस्त मंत्रों के द्वारा सब मंत्रों के अंदर जो विराजमान है उसको आप ध्यान से अनुष्ठान से प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छा यही है कि आप अपना आसन संभालें, ज्योत जगाएं। नियम ये होता है कि जब आप साधना करने बैठें तो दिया भी जलना चाहिए, दीप जला करके बैठें। दीप जलाकर जब आप बैठते हैं तो उसमें प्रयास ये कीजिए, संकल्प लेते समय आपको अगर संकल्प में मंत्र नहीं आते हों तो सामान्य शब्दों में आप ये कह सकते हैं, मैं आज इस दिनांक में इस समय में, हो सके तो तिथि बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस स्थान में इस नाम वाला, इस गोत्र वाला, इस मनोदशा वाला, इस भावना के साथ जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी दुर्गा माता की स्तुति करने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए इस स्थान में संकल्प पूर्वक विराजित हूँ या बैठ रहा हूँ। वह परम सत्ता परम शक्ति मेरी मनोकामना को पूर्ण करे, मैं इसके लिए विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि हे जगदम्बा माँ, आप यहाँ विराजमान हो। उसके बाद आप अपने नाम को के अक्षरों को गिनना। अगर आपका नाम राजेश कुमार है तो राजेश 3 अक्षर हो गए, कुमार के को मा र 3 अक्षर, वो मतलब 6 अक्षरों का आपका नाम हुआ। 6 अक्षरों के नाम के अनुसार बिना टूटे चावल के दाने, जिसे बोलते हैं अक्षत, उन्हें आप उठाकर दिए में रख दीजिए। जलाना नहीं, तेल में डाल देना है या घी में डाल देना है, दीप में डाल देना है। सामने दिया रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए। तो आपने अपने नाम को उस ज्योति स्वरूपा जगदम्बा को अर्पित करते हुए उसके साथ स्वयं को जोड़ा है। गायत्री साधक हो, लक्ष्मी साधक हो, या फिर जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी दुर्गा भवानी की साधना में आप बैठ रहे हो, सरस्वती माँ की आराधना में बैठ रहे हैं, तो उस समय ऐसा प्रयोग आप करें। ये बात भी हो सकती है कि अगर आप चित्र लगाते हैं तो दुर्गा माता को लाल फूल अर्पित करें, लक्ष्मी माता को पीले फूल अर्पित करें, सरस्वती माता को सफ़ेद फूल अर्पित करें। उसके बाद आप शांत होकर मस्तिष्क को शांत करें, माथे को ढीला छोड़ें और प्रसन्न अवस्था में बैठकर कोमलता से आँखों को बंद करना। जब आपकी आंखें बंद हो जाएं तो उस समय देवी के स्वरूप को ध्यान करने से पहले दिव्य रूप आपको धारण करना है। दिव्य रूप का मतलब होता है कि आप भी एक देवता बन गए हैं। तो एक शांति, करुणा, प्रेम, आनंद, पवित्रता, इस सब को ध्यान में रखकर महसूस करना कि आपके चारों तरफ प्रेम की किरणें प्रकट हो रही हैं। आपके हृदय में अनंत प्रेम है सबके लिए और आपने सबको क्षमा कर दिया है।
आप आनंद से भरे हुए हैं, प्रसन्नता से भरे हुए हैं। आपके चेहरे से आनंद की किरणें छलक रही हैं। शांत हैं, खुश हैं, प्रेम पूर्ण हैं और सम अवस्था में, संतुलन में हैं। तब आपको 3 बार ओंकार का उच्चारण और 3 बार भ्रामरी। ओंकार का उच्चारण करते समय आपको श्वास भर के उच्चारण करना है। इसी के साथ 3 बार फिर भ्रामरी। और ऐसे करते करते स्वयं को शांत कर लें। उसके बाद आप जाप में लगें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस तरह से जाप करते हुए फिर ध्यान में जाना चाहिए। निश्चित रूप से आपको एक अलग तरह की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है कि वह जगदम्बा, जगजननी मां परमेश्वरी जिसका आप ध्यान करना चाहते हैं, वह सब जगह तो आपके कष्ट क्लेशों को हरने वाली वही है। तो अपने पीड़ाओं को भी, दर्द को भी, चिंता को भी उसे समर्पित कर दीजिए। ये भावना रखते हुए कि मेरे दर्द का निवारण करने वाली शक्ति वही है, मेरी पीड़ा हरेगी, मेरी चिंताओं को मिटाएगी, मेरा कल्याण करेगी, मेरे लिए कोई न कोई मार्ग निकलेगा। शांत सहज होकर आप सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मत् वैरि विनाशनम, ऐसा भाव लेकर सब बाधाओं का प्रशमन करने वाली वही जगदम्बा माँ है, जो समस्त त्रैलोक्य की स्वामिनी है। ऐसी मां के प्रति शरणागत हों। वह मेरे समस्त प्रकार के जो शत्रु हैं, शत्रु से मतलब वो आपके रोग, शोक, कष्ट, क्लेश और जो भी बाधाएं जीवन की हो सकती हैं, उन सब को दूर करने वाली शक्ति वो है। तो ये सब सुनने के साथ साथ आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा गंभीर होता जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। दुनिया में अलग अलग जगह, अलग अलग रूपों में बाधाएं भी हैं, शत्रु भी हैं। ये जितने भी रोग हैं, ये भी तो हमारे शत्रु हैं। और कहाँ कहाँ से किस किस तरह से आ जाते हैं, क्योंकि देवी प्रकोप और दैवी प्रकोप तो है ही है। बाढ़ का आ जाना, भूकंप पड़ जाना, या फिर कोई भी इस तरह का ज्वालामुखी का फट जाना, समुद्री चक्रवात का आ जाना, वृष्टि, अनावृष्टि, बहुत तरह के दैवी प्रकोप हैं। वे भी प्रकोप हैं जो इंसान को दूसरे रूप में दुख बन करके चुभते हैं, जो समाज के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जो दुख हम लोग उठाते हैं। चोर डाकुओं के भय से लेकर जीव जंतुओं तक के भय, और जैसे इस समय हम लोग पीड़ा भोग रहे हैं कि कहाँ से वायरस चला और किस तरह से कितने कितने लोगों को पीड़ित कर रहा है। कल मैं न्यूयॉर्क से किसी ने हमारे पास में एक छोटा सा वीडियो भेजा।
जिसमें इटली की सड़कों पर एक दृश्य छायांकित किया गया था, वीडियो था वो, कि बहुत सारे कबूतर, सफेद कबूतर सड़कों पर बैठे हुए हैं, सड़कें खाली हैं। जब भी कोई एक व्यक्ति कोई सामान लेने, आवश्यक चीज लेने के लिए बाहर निकलता है, सारे कबूतर उसके साथ साथ उड़कर घेरा बनाकर उसके साथ चलते हैं। उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति आया है, शायद दया करके कोई दाना डाल के जाएगा, क्योंकि उससे पहले सड़कें भीड़ से भरी होती थी, करुणावान लोग आते थे, उन पक्षियों को भी खिलाते थे। अब वो शहर के अंदर बैठे हुए पक्षी घर तक, द्वार तक, व्यक्ति चलता हुआ अपने द्वार तक पहुंचा है, दरवाजे तक पहुंच गया, पक्षी वहां तक पीछा कर रहे हैं, आ रहे हैं, गोल गोल घेरा बनाकर, कि कबूतर तो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन यह भी एक दशा आनी थी कि इतिहास में ऐसी घटना हमको देखने को मिल रही है कि ऐसी समस्या दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं लगता जहां ये समस्या नहीं पहुंची हो। लोग अपने घरों में, लोगों को एक दूसरे से शंका, लोगों को एक दूसरे के साथ इस तरह की स्थिति हो गई है कि ऐसा लगता है कि किसी से मिल नहीं सकते, किसी को छू नहीं सकते, और अगर बात भी करनी पड़ जाए तो कम से कम 6-7 फुट दूर पर खड़े होकर, वो भी सावधानी पूर्वक। यहां तक कि बात व्यक्ति की नहीं रह गई है, आप किसी चीज को छू रहे हैं तो भी आपको डर है कि इसमें कोई चीज ऐसी ना बैठी हो कि वही हमारे लिए घातक हो जाए। ऐसा भी समय आता है। इसी को कहते हैं काल का कराल रूप। और ये जब कराल रूप आता है तो शंका कितनी, संशय कितने पैदा हो जाते हैं। गलतियां होती हैं मनुष्य से। वो भी लोग हैं जो लड़ते हैं। इस समय के जो देवता लोग हैं वो डॉक्टर लोग हैं, उनके अंदर जो इस समय योद्धा बनकर बीमारियों से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं, अद्भुत लोग हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति ने पहले प्लेग का टीका खोजा था, कैसा व्यक्ति था, खुद प्लेग से मर गया, लेकिन उसने टीका खोज लिया। जिस व्यक्ति ने रेबीज पर काम किया, उसके बारे में जरा सोच के देखिए। लुई पाश्चर नाम था, अद्भुत व्यक्ति था। पिता चमड़े का काम करते थे, अपने बच्चे के बारे में सोचते थे कि मेरा बेटा जरूर पढ़ेगा, लेकिन मंद बुद्धि निकला। बड़ा हुआ बच्चा तो गांव के अंदर जंगल से भेड़िया आ गया, एक जंगली भेड़िया जो किसी बीमारी से ग्रस्त था, उसने आकर कई लोगों को काट लिया और उसके परिणाम स्वरूप रेबीज हो गया लोगों को, जिसके कारण जो है जैसे पागल कुत्ता काटता है ना, पानी देखते ही आदमी डरकर भागता है, जानवर जैसी आवाज निकालने लगता है और पागल होकर मर जाता है। अब गांव के 8 लोगों को मरते हुए देखा उस बच्चे ने। तो बच्चा बार बार अपने पिता से पूछता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो बताया गया, बेटा जंगली पागल जानवर के काटने से ऐसा हुआ, और ऐसा तो कुत्तों के काटने से भी हो जाता है जो पागल हो जाते हैं। बोले कोई इलाज नहीं है? बोले नहीं, कोई इलाज नहीं। फिर इलाज क्यों नहीं है? पिता ने गुस्से में आके कह दिया, तुम पढ़ो लिखो, खोजो ना, रास्ता खोजो। दुनिया में इतने लोगों ने रास्ते खोजे हैं, तो तुम खोजो। बच्चे के मन में यह बात आ गई। पहले पढ़ने में रुचि नहीं थी, फिर पढ़ने लगा, बहुत दम लगाकर पढ़ा, खोज करने लगा, और खोज करते करते उस व्यक्ति ने ये कीटाणुओं के बारे में
जिनको उसी व्यक्ति ने नाम दिया था जीवाणु। और सबसे पहले उसने यहाँ इस बात को देखा कि दूध निकाल कर रख दिया जाए तो कच्चा दूध ज़्यादा देर के बाद खराब हो जाएगा, तो फिर उसको उबालना पड़ता है, 75 डिग्री तक लेकर जाइए तो वो दूध जो है जिस तरह गर्म करके रख दिया जाता है तो वो टिकता है। तो उसने खोज की, मैं उसकी पूरी खोज और उसके लंबी कहानी न सुना के सार बताता हूँ आपको। उसने खोज की तो सबसे पहले तो ये जाना कि ये गर्म करने के बाद वो जो उसके दूध के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में, फल में, सब्जी में जब आप रख देते हैं तो वो कुछ समय के बाद में, जैसे सेब को छील दिया तो उसके बाद में वो लाल लाल होने लग जाता है, चीज़ें सड़ने लगती हैं, गल जाती हैं। तो इस थ्योरी पर काम करते करते उसने कहा कि इसका मतलब जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद उसके मन में आया कि मनुष्य के अंदर रोग निरोधक शक्ति होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति होती है। तो अगर कोई बाहर का कोई वायरस शरीर के अंदर आता है तो उससे ज़्यादातर हमारी रोग से लड़ने वाली शक्ति जो है उसे हरा देती है। इसी को प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। वह जो इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जब मजबूत होता है तो कितना बढ़िया काम करता है। तो इसको ध्यान में लेकर उसने और काम शुरू कर दिए, और करते करते फिर उसने ये प्रयोग किया जो कुत्तों पर जिस तरह से होता है। एक खास तरह के लवण की खोज की थी उसने, और वो खोज करने के बाद एक कुत्ते को लगाया और कुत्ते के शरीर से प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई तो उसे निकाल कर फिर दूसरी जगह लगाया। और फिर एक बच्चा था छोटा सा जिसको रेबीज हो गया था और वह मरने की स्थिति में था। उसकी माँ रोते रोते उसको लेकर लुई पाश्चर के पास आई, और उस समय वो अपना टीका लगभग तैयार कर चुका था, लेकिन मनुष्यों पर प्रयोग नहीं हुआ था। लेकिन दिखाई ये दे रहा था कि अगर इस बच्चे को लगाया तो बच्चा तो वैसे भी मर सकता है, लेकिन कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊं। जब देखा गया कि बच्चा मर ही सकता है तो फिर क्यों नहीं ये टीका जो तैयार किया है तो इसको लगा दिया जाए। और जैसे वो इंजेक्शन लगाया, बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था। 21 दिन तक वो थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन उसको उसके शरीर में दवाई डालता चला गया, और उसके बाद वो चीज़ तैयार हो गई जो रेबीज से लड़ने के लिए टीके बनते हैं। फिर उसके बाद ये खोज हुई कि 14 इंजेक्शन लगते थे, पेट में लगाए जाते थे। अब केवल 3 इंजेक्शन लगाते हैं ये लोग, और शायद बाह में लगाते हैं। तो आप सोचिए कि व्यक्ति ने खोज की, दुनिया में ताला है तो चाबी तो है, समस्या है तो समाधान भी है। ये एक चीज है कि हम बीमारियों से लड़ें, उन्हें दूर करने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए काम करें। और बात फिर वही कि उसने जो वो चीज तैयार की थी तो वो बार बार कहता था कि जो मैं अब शरीर में मनुष्य के लगा रहा हूं ये क्या करेगा, उस विषाणु को मारेगा ऐसा नहीं है। उसकी पंक्ति अद्भुत थी। उसका कहना था कि ये शरीर में पहुंचने के बाद प्रतिरक्षा तंत्र को इतना प्रबल करेगा कि जो वहां पर रोग बैठा हुआ उसको लड़ने के लिए तुम्हारा शरीर की ही प्रतिरक्षा शक्ति वो लड़कर भगाएगी। ये विचार करने की बात है कि आपके अंदर परमात्मा ने बीमारियों से लड़ने का रक्षा तंत्र दिया हुआ है, आप उसी को मजबूत करिए। ये प्राणायाम, ये योग, ये आहार, ये उत्तम निद्रा, ये सब वही कार्य करती है कि आपके अंदर की क्षमता, आपके शरीर से पसीना निकलता रहे, आपका पेट नरम रहे, आपके पांव गर्म रहे, मतलब आप चलते फिरते रहें, खूब तेजी से दौड़ सकें, आपके अंदर स्फूर्ति बनी रहे। सब तरह से जब आप अपने आप को स्वस्थ रखते हैं
प्रतिरक्षा तंत्र आपका मजबूत रहता है। बस कभी कभी हमें ये सहारा लेना पड़ता है